प्रश्न 5, निम्नांकित में से कौन कौन कथन सत्य है और कौन कौन असत्य। प्रश्न 5 का पहला, यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 4 से विभाज्य होगी। तो ये असत्य कथन है। क्यों असत्य है? क्योंकि देखिए 6 2 से विभाज्य हो जाता है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं होता है। 10 2 से विभाज्य हो जाता है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं होता है। यानी 6 जो है 2 से कट जाएगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा। उसी तरह 10 भी 2 से कटेगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा। 14 भी देखिए 2 से कट जाएगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा। तो इसी तरह अनेक संख्याएं हैं जो 2 से तो विभाज्य हैं लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए ये असत्य कथन है। यानी यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो वह संख्या अवश्य ही 4 से विभाज्य होगी। ये क्या है? असत्य कथन है। क्योंकि 6 10 14 ये सब 2 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। दूसरा, यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 2 से विभाज्य होगी। तो ये सत्य कथन है। ये क्या है? सत्य कथन है। क्योंकि यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य होगी तो वह अवश्य ही 2 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए 4 से कौन कौन कटता है? 4 से जो है तो 4 से कटता है 4 8 4 तिया 12 4 चौक 16 4 पचे 20 4 छक 24 4 सते 28। ये सब देखिए 4 से कट जाता है। तो 4 के जो पहाड़ा में आएगा वह 4 से कट जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए जो 4 से कट रहा है वह 2 से भी कट रहा है। देखिए 4 8 12 16 20 24 28 ये सब 2 से भी कट रहा है। यानी जो 4 से विभाज्य होगा वह 2 से भी विभाज्य होगा। यानी 4 के जो पहाड़ा में आएगा यानी 4 से जो विभाज्य होगा वह 2 से भी विभाज्य होगा। इसीलिए यह सत्य कथन है। यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो वह संख्या अवश्य ही 2 से विभाज्य होगा। देखिए 2 से सब कटता है, 28 भी कटता है 2 से, 24 भी 2 से कट जाएगा, 20 भी 2 से कट जाएगा। तो जब 4 ही 2 से कट जा रहा है तो 4 का जो गुणज होगा वह भी 2 से कटेगा ही। क्योंकि देखिए 4 ही 2 से जब कट जा रहा है तो 4 का गुणज भी 2 से कट जाएगा। इसीलिए यह सत्य कथन है। तीसरा, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 6 से विभाज्य होगी। तो ये होगा असत्य कथन। ये क्या है? असत्य कथन है। कैसे? कह रहा है यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो तो देखिए 3 से विभाज्य कौन कौन है? देखिए 3 से तो 9 भी कटता है लेकिन 6 से 9 नहीं कटता है, ठीक है। 3 से 15 भी कटता है, 3 से 21 भी कट जाता है और 3 से जो है 27 भी कटता है, ठीक है। लेकिन ये सब संख्या 6 से नहीं कटता है। देखिए 6 से 9 नहीं कटेगा यानी 6 से 9 विभाज्य नहीं होगा, 15 भी 6 से विभाज्य नहीं होगा, 21 भी 6 से विभाज्य नहीं होगा। यानी 6 के पहाड़ा में ये सब नहीं आता है। तो जो संख्या 3 से विभाज्य है यानी 3 से अगर संख्या कोई विभाज्य है तो आवश्यक नहीं है कि वह 6 से विभाज्य ही होगा। जैसे देखिए 3 से 18 कट जाता है तो 18 6 से भी कटता है, लेकिन 9 15 21 27 ये सब संख्या जो है 3 से तो कट जाता है लेकिन 6 से नहीं कटता है। यानी 3 से विभाज्य हो जाएगा ये सब लेकिन 6 से विभाज्य नहीं होगा। इसीलिए ये असत्य कथन है। तो कह रहा है यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो यह असत्य कथन है। क्योंकि 9 15 21 27 3 से तो विभाज्य है लेकिन 6 से विभाज्य नहीं है।
चौथा प्रश्न, यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 3 से विभाज्य होगी। तो ये सत्य कथन है। सत्य कैसे है? कह रहा है यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य होगी, तो देखिए 6 तो खुद ही 3 से कट जा रहा है। 6 जो है 3 से विभाज्य हो जाता है। तो 6 का गुणज कौन कौन है? देखिए 6 का गुणज है 6 दूना 12, 6 का गुणज हो गया 6, फिर 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छक 36। ये सब क्या है? 6 का गुणज है। तो जब 6 ही 3 से विभाज्य हो जा रहा है तो 6 का गुणज भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए 12, 18, 24, 30, 36 ये सब क्या है? 6 से कट जाता है। तो 3 से भी ये सब देखिए कट जाएगा। यानी जो संख्या 6 से विभाज्य है वह 3 से भी अवश्य ही विभाज्य होगा। तो 6, 12, 18, 24, 30, 36 ये सब क्या है? 6 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। तो जब 6 ही 3 से विभाज्य है तो 6 का गुणज भी 3 से विभाज्य होगा ही। तो ये क्या है? सत्य कथन है। यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 3 से विभाज्य होगी। ये क्या है? सत्य कथन है। पांचवा प्रश्न, यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 10 से विभाज्य होगी। तो ये असत्य कथन है, क्योंकि 5 से विभाज्य संख्या कोई आवश्यक नहीं है कि 10 से भी विभाज्य हो। जैसे 15, देखिए 15 5 से कट जाता है लेकिन 10 से नहीं कटता है। 25 ये सब 10 से नहीं कटता है लेकिन 5 से कट जाता है। 35, 45, 55 ये सब क्या है? 5 से विभाज्य है लेकिन 10 से विभाज्य नहीं है। तो कह रहा है यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 10 से विभाज्य होगी। ये क्या है? असत्य कथन है, क्योंकि 5 से विभाज्य संख्या कोई आवश्यक नहीं है कि 10 से भी विभाज्य हो। ठीक है। यदि कोई संख्या 10 से विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 5 से विभाज्य होगी। ये सत्य कथन है, क्योंकि 10 से विभाज्य संख्या 5 से भी विभाज्य हो जाती है। जैसे देखिए 10 से विभाज्य कौन कौन है? तो 10 का गुणज कौन कौन है? 20, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 40, 50 इस तरह से। तो 10 जब खुद ही 5 से विभाज्य है तो 10 का गुणज भी 5 से विभाज्य होगा। तो देखिए 20, 30, 40, 50 ये सब 5 से भी विभाज्य है और 10 से भी। तो 10 का जो गुणज है यानी 10 से जो संख्या विभाज्य हो जाती है वह 5 से भी अवश्य ही विभाज्य होगी। ये सत्य कथन है। प्रश्न 6, एक ऐसी सबसे छोटी यौगिक संख्या लिखिए जो। प्रश्न 6 का पहला, 3 से विभाज्य है किंतु 6 से विभाज्य नहीं है। तो क्या कह रहा है? पहला में 3 से विभाज्य है किंतु 6 से विभाज्य नहीं है। तो सबसे छोटी यौगिक संख्या लिखना है जो 3 से विभाज्य हो लेकिन 6 से विभाज्य नहीं हो। तो देखिए 3 का गुणज कौन कौन है? 3, 6, 9। तो 6 तो 6 से कटेगा ही, 9 होगा इसका उत्तर, क्योंकि पहला का उत्तर क्या होगा? 9 होगा। क्योंकि देखिए 9 जो है 3 से विभाज्य है लेकिन 6 से विभाज्य नहीं है। 9 3 से कट जाता है लेकिन 6 से नहीं कटता है। तो 9 सबसे छोटी यौगिक संख्या है जो 3 से विभाज्य है और 6 से विभाज्य नहीं है। क्योंकि 3 का पहाड़ा में 3 का 3, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। तो 9 सबसे छोटी यौगिक संख्या हो गया जो कि 3 से विभाज्य है लेकिन 6 से विभाज्य नहीं है। दूसरा, 3 से विभाज्य है किंतु 9 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी सबसे छोटी यौगिक संख्या लिखना है जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9,
3 चौक 12। तो सबसे छोटी संख्या लिखना है, इसलिए 6 लिख देंगे, क्योंकि 6 जो है सबसे छोटी यौगिक संख्या है जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 6 देखिए 3 से कट जाता है लेकिन 9 से नहीं कटता है, तो 6 क्या हो गया? सबसे छोटी यौगिक संख्या जो 3 से विभाज्य है किंतु 9 से विभाज्य नहीं है, तो इसका उत्तर होगा 6। तीसरा, 6 से विभाज्य है किंतु 9 से विभाज्य नहीं है, 6 को छोड़कर लिखिए। तो कह रहा है कि 6 से विभाज्य हो ऐसी संख्या लिखना है जो 6 से विभाज्य हो लेकिन 9 से विभाज्य नहीं हो। तो 6 से तो 6 विभाज्य हो जाता है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं होता है, तो 6 को छोड़ करके लिखना है। तो 6 दूना होता है 12। 12 देखिए 6 से कट जाता है लेकिन 9 से नहीं कटता है, 6 को छोड़ करके लिखना है। तो 6 का पहाड़ा में 6 के बाद क्या आता है? 12। तो 12 देखिए 6 से कट जाता है लेकिन 9 से नहीं कटता है, तो इसका उत्तर होगा 12। चौथा प्रश्न, 9 से विभाज्य है किंतु 6 से विभाज्य नहीं है, 9 को छोड़कर लिखिए। तो यहाँ पे कह रहा है 9 से विभाज्य हो, तो 9 से तो 9 विभाज्य ही होगा लेकिन 9 को नहीं लिखना है यहाँ पे। तो 9 से विभाज्य हो लेकिन 6 से विभाज्य नहीं हो। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 का 9, 9 दूना 18। 18 देखिए 6 से कट जाता है, 9 तिया 27। 27 6 से नहीं कटता है, इसका मतलब 27 होगा इसका उत्तर। तो 9 का 9, 9 दूना 18। 18 6 से कट जाता है इसलिए 18 नहीं लिखेंगे। 9 तिया 27 होता है, तो 27 देखिए 9 से कट जा रहा है लेकिन 6 से नहीं कटेगा, तो इसका उत्तर क्या होगा? 27। पांचवा प्रश्न, 5 से विभाज्य है किंतु 10 से विभाज्य नहीं है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 का 5। तो 5 नहीं लिखना है क्योंकि यौगिक संख्या लिखना है। 5 क्या है? रूट संख्या है यानी अभाज्य संख्या है, तो 5 को छोड़ करके लिखना है। तो 5 का 5, 5 दूना 10। 10 देखिए 10 से कट जाएगा, 10 नहीं लिखेंगे, 5 तिया 15 लिखेंगे, क्योंकि 15 5 से कट जाता है लेकिन 10 से नहीं कटेगा 15, तो इसका उत्तर होगा 15। तो 15 जो है 5 से विभाज्य है लेकिन 10 से विभाज्य नहीं है।